गंधर्व गाना गा रहे हैं, सभा बैठी है, शरीर में रोग दोष होना नहीं है, भूख लग गई तो अमृत पी लिया, कुछ इच्छा हो गई तो कल्पवृक्ष ने नीचे खड़े होकर केवल इच्छा ही तो करना है, ऑर्डर भी नहीं देना है। ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर आने में देर लगती है। यहाँ तो उससे भी आगे कल्पवृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ, बोलो, जैसे ही इच्छा करोगे वैसे ही चू जाएगा, आपका चाहा गया सामान। तो ये भोग हम जो भोग रहे हैं और इन्हीं भोगों में हम आसक्त हो गए हैं। भोगा शक्ति हमारी देख करके भगवान ब्रह्मा ने हमको दा शब्द का उपदेश किया है। तो इसका मतलब है दा माने दमन, दम माने अपनी इंद्रियों को काबू में रखो। तो ब्रह्मा जी ने दा का उपदेश दे करके दम का उपदेश दिया है कि इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, इनको लगाम को काबू में रखो, भोग में ज्यादा आसक्त मत हो। सब लोगों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारी बात सही लगती है, ये कमी तो हम लोगों में हो रही थी, ब्रह्मा जी का उपदेश है, देखो कोशिश करें। वो लोग भी चले गए। अब अक्षर एक ही था उपदेश का, द। मनुष्यों ने उसका अर्थ निकाल लिया दान, और देवताओं ने उसका अर्थ निकाल लिया दम। अब दैत्य दानव वो लोग भी खड़े थे, उनकी गोल अलग चली थी। उन्होंने आपस में विचार किया कि भाई द का अर्थ क्या हो सकता है, क्या उपदेश किया, तुम कुछ समझे? उसने कहा तुम कुछ समझे? अब एक दूसरे को पूछ रहे थे कुछ समझे कुछ समझे, तब तक एक खड़ा हुआ, अब भाई सुनो हम बताते हैं। हम लोगों में थोड़ा सा गुंडई है, हम लोग किसी के पास अच्छी चीज देख नहीं पाते हैं तो छीनने की कोशिश करते हैं। बार बार हम लोग देवताओं के यहाँ आक्रमण नहीं कर देते, इंद्र के आसन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो हम जो बल का प्रयोग करते हैं और हमारे अंदर जो कोई दया नहीं है, तो हमको लगता है कि हमारे इसी स्वभाव को देख करके ब्रह्मा जी ने दा कहा, माने दया करो। तुम लोग दया नहीं करते हो, दया करना चाहिए। सब कोई बात जच गई, कहा हाँ बिल्कुल सही कहते हो, ये दा ही, दा का मतलब दया ही। अब लीजिए, अब कोई मनुष्यों में बुद्धिमान नहीं था, विद्वान नहीं था, थे ही, देवताओं में भी थे, दानवों में भी थे। अक्षर उपदेश एक हुआ और समझने वालों ने क्या समझ लिया? अलग अलग समझ लिया। किसी ने दान समझ लिया, किसी ने दया समझ लिया, किसी ने दम समझ लिया। तो ऐसे ही उपदेश करने वाला कुछ करता है और उपदेश सुनने वाला कुछ समझता है। कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। ये नियम है, इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि कौन क्या समझता है। उपदेश देना खतरे से खाली नहीं है। आंधर गुरु बहर है चेला, मांगे आम दिखावे ढेला। कहावत है, माने अड़भंग जो देहात के लोग हैं वो भी ज्ञान की बात अपने शब्दों में बढ़िया से कहते हैं गुरु जो है अंधा है, आनर गुरु, अब बधिर है चेला, चेला बहरा है। अब गुरु जी कहते हैं कि बेटा आम देना, अब वो देख तो रहे नहीं है, कह रहे हैं बेटा आम देना, तो चेला जो है ठेला उठा के कहता है जे चाहिए। अब गुरु को सोचना चाहिए कि हम बोल के उसको कह रहे हैं, वो क्या सुनेगा, वो तो बहरा है। तो उनको बोल के बताना नहीं चाहिए, कुछ कोई और तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन वो बोल के उसको कह रहे हैं, बोल के कहेंगे तो क्या समझेगा, बहरा सुन ही नहीं पाएगा। तो गुरु भी लेकिन बोल रहे हैं, जान रहे हैं कि चेला बहरा है, फिर भी बोल रहे हैं। और चेला वो भी जान रहा है कि गुरु जी अंधे हैं, फिर भी उठा के ढेला दिखा रहा है कि ये चाहिए, यही मांग रहे हो ना। अब कैसे व्यवहार बनेगा? लेकिन ऐसे ही व्यवहार चल रहा है। गुरु जी कुछ कह रहे हैं, चेला जी कुछ समझ रहे हैं, हो कुछ रहा है। और कहते हैं साहब वो तो धर्मशास्त्र में गड़बड़ी, वो तो ये पोंगा पंथी है, वो तो ये तो पुरातन पंथी है, इसमें क्या रखा है, हम आधुनिक हैं, हम ज्ञान ध्यान की बात करते हैं, अरे हम विज्ञानवादी हैं। अरे ये विज्ञान तो यहीं से आया, ये सृष्टि का विज्ञान है।
और सृष्टि का विज्ञान क्या है? अभी हमने आपको बताना शुरू किया कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना आरंभ की तो सबसे पहले उन्होंने अविद्या को बना दिया। अविद्या माने भ्रम, पहले इल्यूजन। जब जादूगर मंच पर खड़ा होकर के जादू दिखाने के लिए उद्यत होता है, जादू दिखाना शुरू करने वाला होता है, तो सबसे पहले करता क्या है? सबसे पहले वो देखने वालों की नजर बांध देता है, तो सबकी नजर बंद जाती है। और जैसे ही नजर बांधा वैसे दिखाना शुरू कर देता है। जो नहीं हो सकता वही दिखा देता है। अचानक जो है ताली बजाता है, ऐसे ऐसे हाथ करता है और ऐसे करता है तो कबूतर निकल जाता है, उड़ने लगता है। कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। आप सोच नहीं सकते कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। ये सब करने के पहले करता क्या है? शुरुआत कहाँ से करता है? शुरुआत पहले आपकी नजर को बांध देता है। इसीलिए कई लोग जादू के खेल को नजरबंदी कहते हैं। ये तो अरे भाई नजरबंदी है और कुछ नहीं, आंखों को बांध दिया है। कुछ लोग हाथ की सफाई कहते हैं कि ये हाथ की सफाई है। इतनी सफाई से हाथ में चीजें करता है कि देखने वाला देख नहीं पाता। ऐसे हाथ करेगा, ऐसे तो जैसे ही हाथ ऊपर की तरफ झटकारा, गिले 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 गिले, जैसे गिले गिले किया वैसे सब लोग ऊपर देखने लगे। और जैसे सब ऊपर देखने लगे, इधर उसने अपना काम कर लिया नीचे की तरफ। और फिर यूं जब लाया तो सबने इधर देखा और तब तक वहां वो चीज हो चुकी थी। तो आपकी दृष्टि को कहीं और डाइवर्ट किया और फिर वापस लाया, तब तक इतनी देर में अपना काम कर लिया। पहले टेबल पे कुछ नहीं था, फिर गिली गिली ऊपर, तब तक ऊपर आप देखे, तब तक ला के पैकेट लड्डू का रख दिया और तब फिर इधर लाए, देखा तो लड्डू। जादू हो गया, जादू हो गया। कहाँ से आ गया? अभी तो हमने देखा था नहीं। अरे तुमने देखा था, उसके बाद ऊपर भी तो देखने लगे थे। इतना ही समझने की बात है। तो जैसे जादूगर जादू दिखाने के पहले आपकी नजर को बांध देता है, वैसे ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के पहले क्या किया? अविद्या का निर्माण कर दिया। अविद्या माने अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो चीज जैसी नहीं है उसमें वैसी बुद्धि करा देना, इसी का नाम है अविद्या। तो जादूगर कहते हैं ना कि खबरदार, मुट्ठी सब लोग बांध लो, जो मुट्ठी खोले रहेगा उसको हम बकरा बना देंगे। अब कई लोग डर जाते हैं कि कहीं हम बकरा ना बन जाए। अगर कोई कमजोर दिमाग वाला रहे और उसको अगर जादूगर कह दे, ले तू बकरा बन गया, तो कोई कमजोर दिल का आदमी कभी मान भी सकता है कि मैं बन गया, क्योंकि जादूगर में तो सामर्थ्य है। जादूगर के सामर्थ्य को अगर आप मान लोगे तो वो जो कहेगा वही आप मान लोगे कि हम तो बन गए, अब तो बकरा हो गए। तो हो गए हैं कई लोग। होता क्या है? आपके जो संबंध संसार में जोड़े गए हैं वो कैसे जोड़े गए हैं? नातेदार, रिश्तेदार, कुछ बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए, कहा आज से तुम ये, आज से तुम ये। अब लो साहब, जो उन्होंने कह दिया कि आज से तुम ये, अब जिंदगी भर हम वही बने कि हम तो ये हैं। जन्म लिया बच्चे ने, फिर उनके माता पिता कान में बोल दिए, बेटा तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा उपनयन संस्कार होगा। फिर 2-4 बार टोक दिया, अरे ऐसा करते तुम तो ब्राह्मण हो। अब उस लड़के के मन में आ गई कि मैं तो ब्राह्मण हूं। अब वो जिंदगी भर ब्राह्मण बन के घूम रहा है। उसी बच्चे को किसी ने कह दिया तुम क्षत्रिय हो, अब क्षत्रिय बन के घूम रहा है। कहते हैं कि एक बच्चा बचपन में ही जंगल से रास्ता तय कर रहे अपने माता पिता के साथ बिछड़ गया और फिर वो मिला नहीं। माता पिता खोजते हुए दूसरी तरफ से इधर उधर चले गए और उसको सियारों के झुंड ने पाल लिया। सियारों के झुंड में चला गया, सियारों ने उसको खाना दिया, खाया पिया, उन्हीं के साथ रहने लगा। जैसे वो चलते थे वैसे चलता था और जैसे वो हुआ हुआ बोलते थे वैसे हुआ हुआ बोलता। जब एक बोलता था हुआ तो दूसरा भी हुआ हुआ हुआ, सारे सियार बोलने लग जाते।
उसी में वो भी बोलता था। अब एक दिन कोई आदमी शिकार करने के लिए गया था, उसने देखा कि एक मनुष्यों का बच्चा सियारों के झुंड में घूम रहा, तो उसने जाल वगैरह डाला, किसी तरह से पकड़ लिया। अब पकड़ के उसको कहें कि तुम सियार नहीं हो, तो वो माने ही ना कि ना मैं तो सियार हूं। उसी तरह से बोले, उसी तरह से खाए। तो ये जो भ्रम आ जाता है व्यक्ति के अंदर, ये निकाले नहीं निकलता। इसी को कहते हैं उपाधि। अब किसी को डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, किसी को कोई उपाधि दी जाती है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब उपाधियां दे दी जाती हैं सरकारों के द्वारा। ये सब क्या है? जिसको जो उपाधि दे दी, अब वही बन के बैठे हैं कि हम तो पद्मश्री हैं साहब, अब हम तो ऐसे नहीं चल सकते, हम तो ये नहीं कर सकते हम। तो ये क्या है? जो आपको कह दिया उसी के अनुसार आप बन गए ना। आपने कहाँ अपना दिमाग लगाया? तो यही हो रहा है। संसार में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अविद्या उत्पन्न की। अविद्या उत्पन्न करके सबकी दृष्टि को बांध दिया। अब सब अज्ञान में पड़ गए, भ्रम में पड़ गए, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए। जैसे ही वास्तविक स्वरूप को भूले, वैसे जो जो दिखाना था दिखाने लग गए, नजर बन गई। अविद्या या अविद्यत्वम इदमेव तु लक्षणम यत् प्रमाणासहिष्यत्वम अन्यथा वस्तु सा भवे। शास्त्र कहता है कि अविद्या का जो अविद्यात्व है वो यही है कि वो प्रमाणासहिष्णुत्व। प्रमाण अगर उनको कोई बताए भी कि नहीं ये बात नहीं है, तो भी वो समझते नहीं, वो प्रमाण को ही अस्वीकार कर देते कि नहीं नहीं ये बात नहीं है, ऐसा ही है। सेयम भ्रांतिर्निलालंबा सर्वन्याय विरोधिनी सहते न विचारम सा तमो यद्वत दिवाकरम। जैसे अंधेरा दिवाकर को नहीं सह पाता है, उसी तरह से जिसको भ्रांति हो गई वो किसी प्रमाण को नहीं सह पाता। बस उसके तो दिमाग में जो बैठ गया बस वही रटता रहता। एक बार दिमाग में ठीक से किसी ने अगर कोई बात बैठा दी तो बस वही बात रहती है। उसके बाद 1000 प्रमाण लाके कोई सामने रख दे, व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता ना आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन ये बात तो ऐसी है। ये अविद्या है, ये हमारे मन में बैठ गई है। अव्यक्त महत अहंकार पंच तन्मात्रा, ये जो सृष्टि का क्रम है, ये सब अनात्मा है। इस अनात्मा में आत्मदृष्टि हमारी हो गई। जो अव्यक्त है, महत है, अहंकार है, पंच तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब में हमारी आत्मबुद्धि हो गई। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, मेरे प्राण, मेरा हाथ, मेरा मुंह, मेरा शरीर, ये सब हम नहीं हैं, हमारे भी नहीं हैं, लेकिन इनमें हमारी बुद्धि हो गई। अब बुद्धि हो गई, अब उसी बुद्धि को लेकर के हम पूरा जीवन बिता रहे हैं। हमारे मन में हो गया कि हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य बन करके जीवन बिता रहे हैं। हमारे मन में हो गया कि हम तो भारतीय हैं, अब हम भारतीय बन के भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। अब जमीन के किसी टुकड़े पर थोड़े लिखा है कि ये भारत है। जमीन के टुकड़े पर कहीं नहीं लिखा कि ये भारत है, ये अमेरिका है। जमीन तो जमीन है, उसको हमने आपने नाम दे दिया है, और कभी कभी नाम बदल भी देते हैं। जो भारत था उसका कुछ भाग अब पाकिस्तान है, अब वो भारत नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? जमीन तो वही है, पहाड़ वही है, नदी वही है, लेकिन हमने नाम बदल दिया। अब नाम बदल जाने से वो काम भी बदल गया। थोड़े दिन पहले जब जगत गुरु जी महाराज का जन्मोत्सव होता था, तो छत्तीसगढ़ के नेता भी आते थे और मध्य प्रदेश के भी आते थे, और दोनों में कोई भेद नहीं होता था, क्योंकि सब मध्य प्रदेश था। और बाद में थोड़े दिन के बाद बंटवारा हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया। अब दोनों जगह के आते हैं, अपना अलग अलग बात करते हैं कि हम तो छत्तीसगढ़ के हैं, ये मध्य प्रदेश वाला कैसे आ गया। मध्य प्रदेश वाला कहता है ये छत्तीसगढ़ वाला कैसे आ गया। अब जो लोग मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहे हैं पहले से, विभाजन के पहले से, उनको वहां दिक्कत हो रही। अब उनको मध्य प्रदेश का माना जा रहा।
इसी तरह से छत्तीसगढ़ के जो लोग मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहे थे पहले से, अब वो पराये हो चुके हैं, उनको छत्तीसगढ़िया माना जा रहा है। कैसे हो गया? जमीन तो वही है, बस किसी ने सत्याग्रह करा दिया, किसी ने कह दिया कि अब दोनों अलग हैं। अब हमारे दिमाग ने मान लिया कि दोनों अलग हैं, अब छत्तीसगढ़ पराया हो गया हमारे लिए, कभी हमारा ही है। जो चीज कभी हमारी ही थी, हमारा ही अंग थी, आज वो पराई हो गई, क्योंकि किस बड़े बुजुर्गों ने खड़े होकर कह दिया कि आज से अलग हो गया। तो धरती नहीं बदल रही है, हम इसका नाम रूप बदल रहे हैं। कभी कुछ नाम रख देते हैं, कभी कुछ नाम रख देते हैं और उसी के अनुसार का व्यवहार कर लेना चाहते हैं। इसी का नाम है अविद्या, और यही सब क्लेशों की मूलभूता है। हमने कहा कि झगड़ा बचाना है, और झगड़ा बचाने के लिए दो टुकड़े कर देते हैं, एक का नाम पाकिस्तान हो जाएगा और एक का नाम पहले से जो है रहेगा। झगड़ा बचाने के लिए दो कर दिया, अब दो होकर के भी झगड़ा ही तो हो रहा है। वो परमाणु बम बना रहे हैं अलग, हम परमाणु बम अलग बना रहे हैं, तो झगड़ा बचा कहाँ? जिस झगड़े को बचाने के लिए भारत देश का विभाजन किया गया था, वो झगड़ा तो आज भी और ज्यादा खतरनाक रूप में बना हुआ है। घर का पड़ोसी अगर वो होता जो पाकिस्तान में है, तो शायद इतना खतरनाक ना होता जितना खतरनाक अब पाकिस्तान के रूप में हो गया। कभी भी भारत के ऊपर परमाणु बम पटक सकता है। अगर पागलपन छा जाए तो क्या है, पाकिस्तान के पास परमाणु अस्त्र हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पागल हो गया, उसका मन हो गया, तो देर कितनी लगती है, आदेश दे देगा और बम पटक दिया जाएगा। लाखों लाख लोग एक ही क्षण में, जैसे बम गिरेगा वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ये झगड़ा बचाने का तरीका है, इससे झगड़ा बचा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम झगड़ा बचाने के लिए जो काम करते हैं, तो अगर हमने किसी कारण से कोई काम किया तो हमको देखना चाहिए ना कि वो जिस कारण से हमने किया था वो परिणाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। देश 75 साल मना रहा है अपना अमृत महोत्सव। 75 साल पहले हमने कहा था कि झगड़ा बच जाएगा, इसलिए एक टुकड़ा पाकिस्तान बना दिया जाए। झगड़ा तो बचा नहीं और बढ़ गया। तो हम अपनी भूल नहीं सुधार सकते कि भैया अलग इसीलिए किया था कि झगड़ा बच जाए, अगर झगड़ा होते ही रहना है तो फिर वापस करो, काहे का पाकिस्तान, फिर ये भारत होगा। लेकिन पुनर्विचार भी कोई नहीं कर रहा है अपने निर्णय पर। दुख की बात तो ये है। तो कहने का मतलब ये है कि धरती वही है, केवल हमने इस पे बाउंड्री बना दी है। कभी कुछ नाम रख देते हैं, कभी कुछ नाम रख देते हैं, और उसी के आधार पर सारा व्यवहार करने लग जाते हैं। जो व्यवहार मन से मान लेते हैं वही होने लग जाता है। गणित के सवाल में जैसे कोई चीज मान लिया कि सोहन के पास 200 रुपए हैं, और फिर वो बाजार जाता है और ये खरीदता है इतने का, ये खरीदता है इतने का, तो बताओ कितने खर्च हो गए और कितने बच गए। आप लो साहब काय मान लें। अगर बच्चा खड़ा हो जाए कि आचार्य जी आप ये जो कह रहे हैं कि मान लें, ये हम काहे को माने, अगर उसी समय हम टकोर दे दें कि बताइए क्यों मान लें, तो अध्यापक क्या कहेगा? तो कुछ नहीं कह सकता, सारा गणित फेल है। ना 1 रुपया खर्च होगा, ना 1 रुपया बचेगा। ये जितना जमा खर्च हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने शुरू में मान लिया कि सोहन के पास 200 रुपया है। ये जो मान लिया हमने, इसीलिए 200 का खर्चा हो रहा है, उसमें से कुछ बच भी रहा है। तो कई दुकानों में अलग अलग जा रहा है, कई सामान उससे खरीदा जा रहा है। ये जो सामान खरीदा गया, ये जो दुकानों में पैसा दिया गया, ये जो बच गया, ये सब इतना सारा कैसे जाता है? क्योंकि हमने मान लिया। अगर ना माने तो ना तो किसी दुकान में पैसा जाएगा, ना तो कुछ सामान घर में आएगा, ना तो गुनाह होगा, ना तो भाग होगा, ना तो कुछ शेष बचेगा, कुछ होगा ही नहीं। ये सब होता इसलिए है, कापी क्यों रखी जाती है? क्योंकि हमने मान लिया। ये जो मान लिया, मानो की, यहीं से संसार शुरू होता है। यही अविद्या है कि मान लिया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अविद्या की रचना की, भ्रम में डाला।
अब भ्रम में डाल करके अब जो कहेंगे वही होने लगेगा। अब कुछ दिक्कत नहीं, अब तो बहुत कुछ नियम बन जाएगा। अब तो उसमें जाने क्या क्या, जब 200 रुपया है तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है। उसमें व्यापार करके 2 करोड़ भी बनाया जा सकता है। जब 200 हो गए तो फिर 200 के बाद तो फिर कितने भी हो सकते हैं, दिवालिया भी हुआ जा सकता है। उससे रामपुरी चक्कू खरीद करके हत्या भी की जा सकती है, उससे लड्डू खरीद करके प्रसाद भी बांटे जा सकते हैं, उससे भगवान के लिए फूल पत्ती भी खरीदी जा सकती है। अब तो जो चाहो सो करो। क्यों करो? क्योंकि 200 आपके पास हो गए। वो कहाँ से हुए? वो कहीं से हुए नहीं, न कहीं कोई रुपया था, न किसी के पास हुआ, बस मान लिया। ये जो मान लिया, उसी से सारा व्यवहार जैसे गणित में शुरू होता है, वैसे ही अविद्या के कारण ये सारा संसार शुरू होता है। अब उन्होंने कहा कि ये मैंने बना दिया, अब सब बनने लगे, बन करके तैयार होने लगे। इसीलिए ये जो अविद्या है, इसको समाप्त करना बहुत मुश्किल, बहुत माने जरूरी है। अविद्या समाप्त हो जाए, जो अविद्या हमारी उपाधि हो गई है जीव की, जिसके कारण हम परमात्मा थे लेकिन जीव हो गए। राजा का लड़का जैसे सियार का बच्चा हो गया जंगल में भ्रम के कारण, अब उसको क्या करना है? उसको राजा थोड़े बनाना है, वो तो राजा ही है। केवल उसको एहसास करा देना है कि अरे तू सियाल नहीं है, तू तो राजपुत्र है। तो जैसे उसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं राजा का बेटा हूँ, वो तो राजा का बेटा है ही। उसी तरह से हमको आपको कुछ बनना नहीं है, हमको आपको जान लेना है कि मैं असल में कौन हूँ। मैं तो भ्रम में पड़ा हूँ, मैंने तो ये गजब की बात मान ली है कि मैं ये अपने असली स्वरूप को पहचान लेने की आवश्यकता है। और अपना असली स्वरूप पहचान